पाठ के बच्चे ध्यान देंगे। आज आपको आपका जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसका चौथा लेसन आपको पढ़ाया जाएगा। आप लोग जो है कल जो है ये बताइएगा कि जो है किस लेसन तक जो है आपका क्वेश्चन आंसर हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर जो है आप बताइएगा जो है, तो कल आपको जो है क्वेश्चन आंसर लिख के यहाँ से जो है भेज दिया जाएगा। बशर्ते आप जो है आज चौथा लेसन का थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जितने लेसन तक आपने फिर कॉपी में जो है क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद वाला जो है हमको इन्फॉर्म करिएगा। ठीक है, तो कल आपको जो है मतलब क्वेश्चन आंसर जो है लिख के भेज दिया जाएगा। और आज जो है आप जो है चौथे लेसन का जो है अध्ययन करिए। आपका चौथा लेसन है द कारपेंटर एंड द मैजिक हैमर। कारपेंटर मतलब क्या होता है? बढ़ई। एंड द मैजिक मीन्स क्या होता है? जादुई। हैमर मतलब क्या होता है? हथौड़ा। तो पूरे का अर्थ क्या है कि मतलब जो है बढ़ई और जो है जादुई हथौड़ा। देखिए लिखा गया है लॉन्ग लॉन्ग एगो। लॉन्ग लॉन्ग एगो का मतलब क्या होगा? बहुत समय पहले। बहुत समय पहले। डियर लिव्ड ए कारपेंटर। डियर लिव्ड ए कारपेंटर मतलब एक बढ़ई रहता था विद हिज वाइफ। विद हिज वाइफ मतलब अपने पत्नी के साथ एंड चिल्ड्रन और अपने बच्चों के साथ। कहाँ रहता था? इन ए लिटिल विलेज मतलब एक छोटे से गांव में। तो देखिए फिर पूरे का अर्थ देखिए क्या होगा कि लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए कारपेंटर विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन ए लिटिल विलेज। ठीक है ना, तो मतलब बहुत समय पहले एक बढ़ई अपने पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। फिर से देखिए लॉन्ग लॉन्ग एगो मतलब बहुत समय पहले देयर लिव्ड ए कारपेंटर एक बढ़ई रहता था विद हिज वाइफ अपने पत्नी के साथ एंड चिल्ड्रन मतलब जो है अपने पत्नी और बच्चों के साथ इन ए लिटिल विलेज मतलब एक छोटे गांव में। तो पूरे का अर्थ फिर से देख लीजिए कि मतलब बहुत समय पहले जो है अपने पत्नी और बच्चों के साथ एक बढ़ई जो है एक छोटे गांव में रहता था। फिर देखिए क्या लिखा गया है? एवरीवन मतलब क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति। ठीक है ना, हर कोई। लाइक्ड हिज वर्क। लाइक मतलब क्या? पसंद। लाइक मीन्स क्या होता है? पसंद करना। सेकेंड फॉर्म है मतलब पसंद करता था। हिज वर्क मतलब उसके काम को। तो पूरे का अर्थ क्या हुआ कि जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके काम को पसंद करता था। यही कह लीजिए कि हर कोई जो है उसके कार्य को पसंद करता था। द होल विलेज। द होल मतलब क्या होगा? होल मीन्स होता है संपूर्ण मतलब टोटल। ठीक है ना, द होल विलेज मतलब पूरा गांव या संपूर्ण गांव। गेव मतलब देता था। देखिए गिव का सेकंड फॉर्म है गेव मतलब देता था। देयर कारपेंट्री मतलब अपने जो है बढ़ई वाले कामों को। टू हिम मतलब उसे। तो कह रहा है कि पूरा गांव जो है अपने बढ़ई वाले जो है बढ़ई गिरी के कामों को जो है उसे देता था। अर्थात कि मतलब गांव वालों को जो कुछ भी जो है मतलब वुड संबंधी लकड़ी संबंधी चीजें जो कुछ भी बनवानी होती थी मतलब पूरा गांव जो है उस कार्य को जो है उसे देता था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। ही मतलब वह वाज मीन्स था। वेरी मतलब बहुत ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। एंड काइंड हार्टेड मैन मतलब क्या? दयालु हृदय। काइंड मतलब क्या होता है? दयालु। हार्टेड मतलब हृदय, दयालु हृदय वाला व्यक्ति था। तो पूरे का अर्थ क्या होगा कि वह बहुत ईमानदार और दयालु हृदय का व्यक्ति था। ऑल द चिल्ड्रन। देखिए लिखा गया ऑल मतलब सभी। द लिटिल चिल्ड्रन मतलब छोटे बच्चे मतलब सभी छोटे बच्चे इन द विलेज मतलब गांव में। ठीक है, मतलब गांव में सभी छोटे बच्चे। ऑल द लिटिल चिल्ड्रन इन द विलेज का मतलब क्या होगा? गांव में सभी छोटे बच्चे। देखिए यूज टू कॉल मतलब बुलाया करते थे हिम उसे अंकल जान। मतलब पूरे का अर्थ क्या हुआ कि गांव में सभी छोटे बच्चे उसे अंकल जान कहकर बुलाया करते थे। देखिए होइनिवर लिखा हुआ है। तो होइनिवर मतलब होता है जब कभी। होइनिवर का अर्थ क्या होगा? जब कभी। ही हैड ए लिटिल एक्स्ट्रा वर्ड मतलब ये लिटिल मतलब क्या होता है? थोड़ा। एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है? अतिरिक्त। वुड मीन्स क्या होगी? लकड़ी। जब भी कभी या जब कभी जो है उसके पास जो है थोड़ी जो है अतिरिक्त जो है लकड़ी होती थी तो अंकल जान वुड मेक मतलब जो अंकल जान थे वुड मेक मतलब बनाते थे। लिटिल टॉयज मतलब छोटे खिलौने। मतलब पूरे मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ क्या हुआ
कि जब भी कभी उनके पास जो है अतिरिक्त लकड़ी हुआ करती थी, ठीक है, लकड़ी रहती थी अतिरिक्त, मतलब जो है जितना काम रहता था कारपेंटरी वाला, उसको करने के बाद जब कोई लकड़ी बच जाती थी, अतिरिक्त रहती थी, तो उसको क्या करते थे जो है कि अंकल जान वुड मेक, मतलब अंकल जान जो है बनाते थे लिटिल टॉयज, मतलब छोटे खिलौने, ठीक है ना। तो अंकल जान जो है उन लकड़ियों का क्या करते थे, अंकल जान वुड मेक लिटिल टॉयज, मतलब अंकल जान जो है उसके छोटे खिलौने बनाते थे, एंड गिव देम फ्री टू द चिल्ड्रन, और जो है उसे बच्चों को जो है निशुल्क दिया करते थे, ठीक है, उसे निशुल्क दिया करते थे। देखिए लिखा गया है कि एंड गिव देम, और उन्हें दिया करते थे फ्री, मतलब निशुल्क, बिना किसी जो है शुल्क के। और किसे दिया करते थे, टू द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अंकल जान मतलब जो है छोटे छोटे खिलौने बनाया करते थे, छोटे खिलौने बनाया करते थे और उसे निशुल्क बच्चों को दिया करते थे। वन डे, एक दिन, द किंग वाज पासिंग, एक दिन जो है द किंग वाज पासिंग मतलब होता है गुजर रहा था, ठीक है ना। वन डे द किंग वाज पासिंग, एक दिन जो है राजा, पासिंग थ्रू द विलेज मतलब गांव में से होकर, थ्रू मतलब क्या होता है, में से होकर, तो पूरे का अर्थ का एक दिन जो है राजा गांव में से होकर गुजर रहा था, मतलब गांव से होकर जा रहा था। एज ही वाज ऑन हिज हॉर्स, जब वो जो है अपने घोड़े पर था, तो हीसा उसने देखा, हीसा मतलब उसने देखा, अंकल जान पॉलिशिंग, मतलब अंकल जान जो है वो पॉलिश कर रहे थे ये पीस ऑफ फर्नीचर, मतलब एक जो है बनाए हुए फर्नीचर पर जो है पॉलिश कर रहे थे, उसको रंग रहे थे। और ही हैड जस्ट मेड, जिसको उन्होंने जो है तुरंत बनाया हुआ था, मतलब राजा ने जो है जब वो घोड़े पर था तो उसने क्या देखा, हिस्सा मतलब उसने देखा कि अंकल जान जो है एक फर्नीचर पर जो है पीस ऑफ फर्नीचर मतलब एक फर्नीचर पर जो है पॉलिश कर रहे थे। ही हैड जस्ट वंस, जिसको उन्होंने जो है अभी तुरंत बनाया हुआ था। तो जो है आप भैया जो है ये बताइएगा जो है आपको करेक्शन जो है दे दिया गया है, जो कल का होमवर्क था उसका करेक्शन भेज दिया गया है, ठीक है। तो जो करेक्शन करके जो है आप उसको जो है ग्रामर की फेयर कॉपी में कर लीजिएगा, और उसके बाद जो है हमें कल इन्फॉर्म करिएगा कि जो है मतलब किस लेसन तक क्वेश्चन आंसर लिखवाया गया है, ठीक है। तो कल जो है मतलब आज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा जो है, तो कल हम जो है आपको जो है मतलब जिस लेसन का क्वेश्चन आंसर जो है लिखवाना है हमको, हम उसे लिखवा कर जो है आपके पास सेंड कर देंगे, ठीक है।